अगर आप रेंट पे करते हैं और रेंट पे टीडीएस डिडक्ट करके पे करते हैं तो गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब आपको टीडीएस 5% नहीं 2% से ही डिडक्ट करना पड़ेगा। बजट 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। टीडीएस के रेट को कम कर दिया गया है। डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं वो करते हैं सेक्शन 194 आईबी में। ठीक है, अभी थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम देख लेते हैं। ये जो सेक्शन है ये बजट 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले एक ही सेक्शन था, सेक्शन 194 आई। ये सेक्शन ये कहता था कि अगर आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है तो और स्पेसिफाइड लिमिट से अगर आप ज़्यादा रेंट पे करते हैं तो ही आपको टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर थे जिनका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता था और वो बहुत ज़्यादा अमाउंट का रेंट पे करते थे, फिर भी वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करते थे। इसलिए बजट 2017 में सेक्शन 194 आईबी को लाया गया। ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं, सेक्शन 194 आईबी ये कहता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल और एचयूएफ हैं और आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं होता है, ठीक है, और आप रेंट पे करते हैं 50,000 से ज़्यादा किसी भी मंथ में, मतलब पर मंथ आप 50,000 से ज़्यादा करते हैं किसी भी रेसिडेंट को, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस करने के लिए आपको पैन नंबर की ज़रूरत नहीं है। आप पैन नंबर के थ्रू ही पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। अभी चेंज क्या किया गया बजट 2024 में, रेट को जैसा कि मैंने बताया, रेट को 5% से कम करके 2% कर दिया गया है और ये इफेक्ट में आएगा 1 अक्टूबर 2024 से। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 6 महीने हमने रेंट पे किया है, उस पे कितना रेट लगेगा? तो उस पे 5% ही लगेगा। ठीक है, अक्टूबर के बाद से जो भी आप पेमेंट करेंगे उस पे 2% लगेगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने टेबल बना दिया है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। ये आर्टिकल का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप क्लिक करके आइएगा और रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अगर लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा-सा वेट कर लीजिएगा। ठीक है। फिर आता है कि चलो हमने मान लिया कि 50,000 से ज़्यादा हमने पे किया और हमने रेंट भी डिडक्ट कर लिया, ठीक है। अब पेमेंट कैसे करना है गवर्नमेंट को? तो पेमेंट करने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म 26 क्यूसी। ये इनकम टैक्स के पोर्टल से आप भर सकते हैं। अपना पैन से लॉगिन करके, पैन कार्ड जो है ना, उससे लॉगिन करके आप भर सकते हैं। कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल बताया है। आई बटन पे मैंने लिंक कर दिया है, आप देख लीजिएगा, आप देख के घर बैठे भर सकते हैं। आपको फॉर्म भरना पड़ेगा 26 क्यूसी, ठीक है, विथिन 30 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। जिस महीने में आपने डिडक्ट किया है उस महीने के 30 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है। भरने के बाद 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म 16C जनरेट करके टीडीएस का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, जिसने मतलब जिसका आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, मतलब जो ओनर है उसको टीडीएस का सर्टिफिकेट आपको देना है। अगर आप ये नहीं कर पाते तो जो पेनल्टी है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अभी ये सब आप नहीं कर पाते तो कितनी पेनल्टी है? तो अगर आप टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा 1% पर मंथ। ठीक है, टीडीएस अमाउंट का 1% पर मंथ के बेसिस पे आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए डिडक्ट कर लिया आपने बट टीडीएस पे नहीं किया गवर्नमेंट को, तो आपको 1.5% पर मंथ के बेसिस पे करना पड़ेगा पेनल्टी। अगर आपने चलो पेमेंट भी कर दिया गवर्नमेंट को, पेमेंट नहीं किया मतलब, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने पेमेंट कर दिया बट आपने फॉर्म 26 क्यूसी जो है वो लेट फाइल किया। अगर लेट फाइल किया तो आपको 200 रुपये पर डे के बेसिस पे पेनल्टी पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो टीडीएस का अमाउंट है उतना ही आपको पेनल्टी लगेगा। फिर अगर आपने फॉर्म 16C लेट इशू किया तो आपको 100 रुपीज़ पर डे के बेसिस पे जो है पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मैक्सिमम अमाउंट टीडीएस अमाउंट। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। फॉर्म 26 क्यूसी आपको कैसे भरना है, आई बटन पे लिंक कर दिया, आप देख लीजिएगा। आप देख के घर बैठे ही टीडीएस ऑन रेंट जो होता है वो प्रॉपर्ली आप पे कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, और आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं। हम डेफिनेटली आपको गाइड करेंगे कैसे आपको इन्वेस्टमेंट्स करने हैं, कौन से फंड्स चूज़ करने हैं, ठीक है, कैसे आपका अच्छा कॉर्पस आपको क्रिएट करना है, ठीक है, और आपका इन्वेस्टमेंट्स भी करवा के देते हैं। इसके साथ-साथ टैक्स प्लानिंग भी प्रॉपर्ली करके देते हैं जिससे कि आपको कम से कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स करना रहेगा तो डेफिनेटली आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको आईटीआर्स भी फाइल करवानी है तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।